वेलकम दोस्तों। शिक्षा यानी कि पढ़ाई, इसका महत्व तो आप सभी लोग जानते हैं। आज हमारे देश के हर एक युवा, हर एक बेरोजगार, हर एक बच्चे का एक छोटा सा ही सपना होता है कि वो अपने आप को भविष्य में इस लायक बनाना चाहता है कि मैं अपने माता पिता, अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारियों को आगे जा करके उनके बोझ को अपने कंधे पे उठा सकूं। उनका एक छोटा सा ही सपना होता है कि वो अपने आप को इस काबिल बना सके कि उनके माता पिता उनके नाम से जाने जा सके। इसके लिए वो बच्चे दिन दिन रात तक पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे लाइब्रेरी में 14-14 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे अपना घर परिवार छोड़ करके दिल्ली, कोटा जैसे बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं। वहां पे बड़ी-बड़ी कोचिंग को 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए तक देते हैं। इसके लिए कुछ के माता पिता तो अपने घर जमीन तक बेच देते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए। आज भी हमारी सरकार दावा करती है, कल ही दावा आया है कि हमारी देश की जीडीपी 8.2% पर स्टैंड है पूरी दुनिया की जीडीपी, जबकि पूरी दुनिया की जो इनकम है वो रिसेशन कर रही है, वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। लेकिन फिर भी इस बढ़ते हुए डेवलपिंग इंडिया में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को अपने भविष्य सपना पूरा करने के लिए ये बच्चे दिन भर लेबर मजदूरी दिहाड़ी करते हैं और शाम को जब इनके शरीर में दम नहीं होता, इनको खाने बनाने की ताकत नहीं होती, इनका कदम आगे बढ़ता नहीं, तब ये बच्चे अपनी लेबर मजदूरी दिहाड़ी करने के बाद आकर के अपने नहा धुल करके वो पढ़ने लग जाते हैं। वो रात में मात्र 2.5-3 घंटे सोते हैं और मगर वो अपना सपना, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए गधे की तरह पढ़ाई करते हैं। दिन भर ये घोड़े की तरह मेहनत करते हैं, रात में आके फिर ये पढ़ाई करते हैं। इनका दर्द कौन ही समझ सकता है। ये बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए कोई भी हद तक गुजर जाते हैं। आज हमारी सोसाइटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहा जाता है। यहाँ पे इक्वालिटी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, यहाँ अनेकता में एकता का नारा दिया जाता है। लेकिन इससे में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता को ये सोसाइटी जीने नहीं देती। वो सोसाइटी उनके माता पिता का रोज बहिष्कार करती है। बच्चे उस बहिष्कार को झेल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए दिन दिन रात तक लगे रहते हैं। जब ये दिन दिन रात तक मेहनत करने के बाद इनका जब पेपर लिखने का समय आता है, ये पेपर लिखने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब सोचिए इन बच्चों का क्या ही दर्द होगा। इन बच्चे पे क्या बीतती होगी, उन माता पिता पे क्या बीतती होगी जिन्होंने अपनी घर जमीन उस बच्चे के लिए बेचती हो। उस बच्चे पे क्या बीतती होगी जो बच्चा अपनी दम पे लेबर मजदूरी दिहाड़ी कर करके अपनी नौकरी काम कर करके अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है। सोचिए इनका दर्द कौन ही झेल पाएगा। इन बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। ये बच्चे, इनका क्या ही प्रेशर होता है। ये बच्चे बेरोजगार होकर भविष्य खराब हो रहा होता है, मगर ये बच्चे फिर भी इसका भी जहर घूट जाते हैं। हमारी सरकार तो बस भाषण में आकर के ये बोल देते हैं, ये अलाउंस दे देंगे, वो अलाउंस दे देंगे, आप जो लेकर क्या है हमारी उस सरकार जो है आप उस बस से फ्री जा सकते हो, लेकिन इनका दर्द कोई नहीं बांट सकता। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के पेपर की। यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है क्लास 12 का पेपर होता है। इसमें 2 पेपर लीक होते हैं। एक होता है हमारा बायोलॉजी का, दूसरा पेपर होता है हमारा मैथ का। इससे पहले बहुत बड़ा सरकारी पेपर लीक होता है जिसका नाम यूपी कांस्टेबल का पेपर होता है, जिसकी जानकारी आप लोग जान ही गए होंगे, जो कि इस समय इतना सनसनी में रहा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया कि इस पेपर को दोबारा 6 महीने में कराया जाए और जो बच्चे दूसरे शहर से चलकर पेपर देने आए थे उनको जो दोबारा पेपर हमारा होगा 6 महीने बाद, इसमें यूपी परिवहन के माध्यम से हम उन्हें फ्री में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो देखिए कितनी शर्मनाक सी बात है कि हमारा यूपी कांस्टेबल का इतना बड़ा सरकारी पेपर लीक हुआ, उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है क्लास 12 का। ये पेपर जो लीक होता है सेकंड शिफ्ट में पेपर लीक होता है, जिसकी जो टाइमिंग होती है दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5:15 होती है जिसकी टाइमिंग। ये जो पेपर हमारा लीक होता है 3:10 पे होता है, जिसे जो है विनय चौधरी नाम का एक व्यक्ति लीक करता है। देखिए ये बोर्ड कह रहा है, ये बोर्ड ने जानकारी दी है एक न्यूज प्रिंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। देखिए कहने का मतलब ये है, बोर्ड का कहने का मतलब ये है कि बच्चे रूम हॉल में, एग्जामिनेशन रूम में, क्लास में पेपर लिख रहे होते हैं, वो पेपर लिख रहे होते हैं और 1 घंटा 10 मिनट बीत जाता है, तब 3:10 पे ऑल प्रिंसिपल आगरा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें विनय चौधरी नाम का व्यक्ति जो है पेपर डालना स्टार्ट करता है, वो पेपर लीक होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, यानी बोर्ड के कहने का मतलब है, ये पेपर तब लीक माना जाता जब ये पेपर 2 बजे से, यानी पेपर शुरू होने से पहले लीक होता और बच्चों को तक पहुंच जाता। बोर्ड के हिसाब से ये पेपर जो है लीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जो है आराम से रूम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लिख रहे हैं और ये पेपर
सिर्फ ऑल प्रिंसिपल्स आगरा वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर ही पहुंचा, बच्चों की इंफॉर्मेशन है, मेरे पेपर को लीक नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी इसकी पूरी पुष्टि, पूरी जानकारी भी नहीं हुई है, क्योंकि हो सकता हो कि बोर्ड को जो है सिर्फ अभी इतनी ही जानकारी मेरे पेपर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल गया, लेकिन हो सकता है कुछ और भी ग्रुप हो या इससे पहले और भी जो पेपर हुए हमारे उन्हें पेपर लीक हुआ हो, यह सिर्फ जानकारी इसी की हो। तो बोर्ड ने जो है इन जो आपके विनय चौधरी है इनके खिलाफ एफआईआर कर दी है और इस जो पूरा मामला है इसके खिलाफ जांच कर रहा है। अब आगे की जानकारी मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब हमें बोर्ड बताएगा कि ये पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा। अभी जितना मामला उस हिसाब से पेपर जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आगे ये खुल के आता है कि जो पेपर है हमारा 2 बजे से पहले और भी कुछ ग्रुप थे उन्हें पेपर लीक हो गया, या इससे पहले कुछ और सब्जेक्ट थे उन्हें भी पेपर लीक हुआ है, इसकी जानकारी पूरा मामला खुल के आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि यूपी बोर्ड का जो पेपर है बायोलॉजी और मैथ का दोबारा होगा कि नहीं होगा। भाई सीधी बात है, मगर इसमें लोचा तो जरूर होगा। ऐसे ही नहीं, ऐसे तो भाई कोई ग्रुप जो है बन नहीं जाता है। कोई ग्रुप जब बनाता है उसमें मेहनत होती है, संघर्ष होता है, एक प्लान होता है, वेल प्लान तो सिस्टम जरूर होगा। कहीं ना कहीं ये पेपर जो है 100% लीक हुआ है। अब हो सकता है कि विभाग भी छुपा रहा हो अपनी इज्जत बताने के लिए। भाई मोदी सरकार है, कुछ भी हो सकता है, हर एक चीज मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आगे क्या होता है वो तो मैं ऑफिशियली, ये तो मेरा व्यू था, ऑफिशियली आगे क्या होता है वो बोर्ड जब जानकारी देगा मैं तभी बता पाऊंगा। पेपर लीक होना तो हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की एक रस्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2000 यानी कि 2024 यानी कि आज से लेकर के अभी तक ऐसा कोई साल नहीं बीता जिससे पेपर ना लीक हो। जैसे कि 2024 में मैंने बताया 2 पेपर लीक हुए। एक पेपर लीक हुआ आपका यूपी बोर्ड के बायोलॉजी और मैथ्स का, दूसरा जो पेपर आपका लीक हुआ वो हुआ यूपी कांस्टेबल का। वही 2023 में यूपीएससी का आरओ का पेपर लीक हुआ। वही 2022 में यूपी बोर्ड के क्लास 12 का फिर इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। वही 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। फिर वही 2020 में यूपी सिविल सर्विस एग्जाम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पेपर लीक होता है। फिर 2020 में एक और पेपर लीक होता है, यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन उसके बाद 2018 में 2 पेपर लीक होते हैं, एक होता है हमारा यूपीपीसीएल का और दूसरा होता है ड्राइवर टेस्ट। वहीं 2017 में फिर एक पेपर लीक होता है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का। ये पेपर लीक होना तो हमारे उत्तर प्रदेश की एक रस्म बन चुकी है कि ये हर एक साल होना ही होना है, ना हो तो इसके बिना काम नहीं होगा। हमारे देश में पिछले 5 सालों में 41 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 3 पेपर लीक होते हैं, राजस्थान में 7 पेपर लीक होते हैं, मध्य प्रदेश में 5 पेपर लीक होते हैं, महाराष्ट्र में 2 पेपर लीक होते हैं, कर्नाटका में 2 पेपर लीक होते हैं, राजस्थान में 7 पेपर लीक होते हैं, उत्तराखंड में 4 पेपर लीक होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1 पेपर लीक होता है, असम में 1 पेपर लीक होता है। तो ऐसे हमारे देश में कई पेपर लीक हो चुके हैं, जो कि लगातार एक रस्म की तरह, ट्रेंड की तरह लीक होते ही रहते हैं। हमारी देश की सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है चलाने की, मगर पेपर नहीं चला पा रही है। लेकिन ये बच्चे तब भी हार नहीं मानते, ये बच्चे दिन दिन रात रात तक तब भी लगे रहते हैं। इनमें पेशेंस खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये बच्चे फिर भी हार नहीं मानते, लगे रहते हैं। वो कहते हैं ना, हौसले अगर हो मजबूत तो मुट्ठी में हर काम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। रखो ताकत बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों में बहना तो लाशों का काम है। ये बच्चे हमारे हार नहीं मानते और लगातार अपने मेहनत और संघर्ष के दम पे अपने आप को एक सक्सेसफुल, कामयाब आदमी बनाने के लिए लगे रहते हैं। ये फिर से दोगुनी ताकत से मेहनत करते हैं। देखिए, इन एग्जाम्स और पेपर लीक होने के सोर्सेस क्या होते हैं। ये पहला पेपर हमारा तब वहां लीक होता है जहां पे पेपर का फॉर्मेट बन के तैयार होता है। दूसरा पेपर हमारा लीक होने के चांसेस होते हैं जहां पे प्रिंट होने जाता है। पहले प्रिंटिंग जो है सरकारी ऑफिसर्स में होती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से इन्हें जो है प्राइवेट कंपनी से कोई टेंडर दिया जाए पेपर, फिर वहां से जो है लीक हो जाता है पैसों के लालच में। फिर एग्जाम सेंटर्स में पेपर लीक हो जाता है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में भी पेपर लीक हो जाता है। ये लोग अब कुछ चंद पैसे कमाने के लिए उन लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। ये अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो हमारे देश में कभी भी पेपर लीक होना नहीं बंद हो सकते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, उन बच्चों के दर्द को भी समझना होगा, क्योंकि जो लीक करते हैं उनके बच्चे होते हैं, उन्हें भी इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे तो हमारे भारत देश में कई पेपर लीक होना नहीं बंद हो पाएगा। इसको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने
एक नया संसद ने बिल पारित किया जिसका नाम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 है। इसके अंडर में इसका जो सेक्शन 2 के है, इसके हिसाब से जितने भी एग्जामिनेशन है पर्टिकुलर इन्होंने जो है क्या किया है, कुछ पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो अगर वो एग्जामिनेशन कराती हैं और वहां पेपर लीक होता है तो फिर वो लोग जो है इस एक्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। तो कौन सी अथॉरिटीज हैं, उसमें आता है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरबीएस, देन इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, then ministers of department of central government and the national testing agency or any such authority that may be introduced by the government or representing the central government। जो इतनी भी ये अथॉरिटीज है साथ मैंने जैसे कि बताई, ये आपके पीछे स्लाइड पे लिखी ही आ रही होंगी। इन अथॉरिटीज अगर ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और इनमें पेपर लीक होता है तो उनका जो लीकेज होता है वो इस एक्ट के अंडर में जो है कवर किया जाएगा। देखिए जो इसे पनिशमेंट जो होंगी 3 टाइप की रखी गई है। एक पनिशमेंट है हमारी कॉग्निजेबल, दूसरी है नॉन बेलेबल और तीसरी जो है हमारी नॉन कंपाउंडेबल। देखिए जो हमारी कॉग्निजेबल है उसमें देखिए क्या है, पुलिस के पास ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी उस पर्टिकुलर केस को बिना किसी मजिस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन या उसके किसी वारंट इशू किए बिना। मतलब पुलिस के पास ये ताकत है कि आपको बिना किसी मजिस्ट्रेट या उसे वारंट लिए बिना, उसकी परमिशन लिए बिना सीधे आप उस केस की जो है इंक्वायरी कर सकते हो। नॉन बेलेबल मतलब क्या है कि जो भी अपराधी हैं लीकेज करने में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कोई किसी भी प्रकार की बेल नहीं दी जाएगी। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि अगर जो ये पूरा केस है, मामला है, अगर इसे कोई मतलब कोई शिकायत करता है या कुछ भी होता है तो उसको जो है कंप्लेन वापस नहीं ली जाएगी, उस कंप्लेन को रद्द नहीं किया जाएगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा। किसी के पास भी वो कंप्लेन रद्द करवाने की ताकत नहीं है, पुलिस जो है उसको रद्द नहीं कर सकती, उसे जो है उसे पर्टिकुलर केस पर जो है इंक्वायरी बैठानी पड़ेगी। देखिए इसे पनिशमेंट क्या रखी गई है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है लीकेज कराते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 साल की सजा या 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि उनके बीच में जो कंडक्ट करा रहा है अगर वो इन्वॉल्व होता है उस लीकेज का पेपर के लीकेज में तो उसे जो है 10 साल की सजा हो सकती है प्लस 1 करोड़ रुपए तक उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है पूरा पेपर लीकेज का डीएनए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।